आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। नमस्कार। आज हम विपश्यना ध्यान करेंगे। यह ध्यान 2 चरणों में होगा। आइए तो पहले चरण से शुरुआत करते हैं। इसके लिए किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और रीढ़ सीधी कर लेंगे और शरीर ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद कर लेंगे और अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास को नाभि तक जाने देंगे। नाभि से थोड़ा ऊपर, वहां आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को बनाकर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और नाभि से थोड़ा ऊपर आती और जाती श्वास पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास के उस अंदर आने और बाहर जाने को नाभि से थोड़ा ऊपर एक केंद्र पर अनुभूत करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ध्यान को अपने श्वास पर बनाए रखेंगे। नाभि से थोड़ा ऊपर श्वास पहुंच रही है, फिर वापस लौट रही है। उसको बस देखते रहेंगे। कोई भी श्वास पर श्वास बीच में छोड़ेंगे नहीं, उसको देखते रहेंगे। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर बनाए रखेंगे। बीच बीच में थोड़े भटकाव होंगे, विचार बीच में आएगा, उसको आने देंगे। बस उस विचार को भी देखेंगे। और ध्यान को घंटी की ध्वनि के साथ उन्हें अपने उस केंद्र पर
वापस लौटा लेंगे। मन में कुछ फीलिंग जनरेट होगी, वे तुम्हारे ध्यान को खींचने का प्रयास करेगी। उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उनको आने देना है, जाने देना है। बस उन्हें देखना भर है। यदि वे बीच में फीलिंग आती है तो उन्हें भी देखना भर है। उन्हें घंटी की ध्वनि के साथ अपने ध्यान केंद्र पर वापस लौटा लेंगे। ध्यान के बीच में शारीरिक संवेदनाएं आपका ध्यान खींचने का प्रयास करेगी। उनको भी बस देखना है, साक्षी भाव बनाए रखना है। यदि कोई शारीरिक संवेदना तुम्हारा ध्यान खींचती है तो उस पर साक्षी भाव बनाए रखते हुए उसको देखना भर है और पुनः घंटी की ध्वनि के साथ अपने ध्यान को वापस अपने केंद्र पर लौटाना है। ध्यान को नाभि से थोड़ा ऊपर आते जाते श्वास पर श्वास पर बनाए रखेंगे। वहां आती जाती श्वास पर श्वास को देखते रहेंगे। इस बीच बाहर की कुछ ध्वनियां, कोई शोरगुल तुम्हारे कानों में पड़ सकता है। उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उसकी तरफ भी अपने साक्षी भाव को बनाए रखेंगे। और घंटी की ध्वनि के साथ उन्हें अपने ध्यान को अपने केंद्र पर वापस कर लेंगे। इस पूरे ध्यान में साक्षी भाव महत्वपूर्ण है, देखना महत्वपूर्ण है। क्या देखा जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, देखना महत्वपूर्ण है। यदि बीच बीच में ध्यान इधर उधर जाता है तो इसकी परवाह नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे। सबके प्रति एक स्वीकार का भाव बनाए रखते हुए ध्यान को जाने देंगे। लेकिन अपने साक्षी भाव को
बनाए रखेंगे। ध्यान जिधर भी जा रहा है उधर अपने साक्षी भाव को बनाए रखेंगे। और घंटी की ध्वनि के साथ पुनः अपने ध्यान को वापस ले आएंगे। नाभि से थोड़ा ऊपर एक केंद्र पर आती जाती श्वासों को साक्षी भाव से देखते रहें। आपका ध्यान, आपका देखना आती जाती श्वास पर श्वास से जुड़ जाना चाहिए, बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी तनाव के। कोई तनाव नहीं लेना है, कोई फोकस नहीं करना है, बस देखना भर है, बिना तनाव के, बिना स्ट्रेस के। बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करे, उसके प्रति स्वीकार का भाव बनाए रखो और अपने साक्षी भाव से उसे भी देखो। और घंटी की ध्वनि के साथ अपने ध्यान को पुनः अपने ध्यान केंद्र पर वापस ले आओ। आती जाती श्वासों के साथ अपने देखने को, अपने साक्षी भाव को एक कर लेंगे। श्वास अंदर आ रही है, ध्यान केंद्र तक पहुंच रही है, फिर ध्यान केंद्र से वापस लौट रही है। पुनः ध्यान केंद्र पर पहुंच रही है और वापस लौट रही है। पूरी प्रक्रिया में अपने ध्यान को इन आती जाती श्वासों पर साक्षी भाव के साथ बनाए रखें। आपने जो अभी अपने आसपास, अपने आंतरिक वातावरण के प्रति जो स्वीकार का भाव दिखाया है, उसने अब आपके स्वीकार भाव ने
आपको उन डिस्ट्रैक्शन से विचलित करना बंद कर दिया होगा। अब आप इन डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं हो रहे होंगे। जैसे जैसे यह स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रैक्शन उसी अनुपात में विलीन होते जाएंगे। तो जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ध्यान को खींचे, पूर्ण स्वीकार भाव के साथ उसको साक्षी भाव से देखो। और घंटी की ध्वनि के साथ अपने ध्यान को अपने केंद्र पर वापस ले आओ। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब तक की सबसे लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लें। अब हम ध्यान के दूसरे चरण पर आगे बढ़ेंगे। यह जो हमारा शरीर है, इस प्रकृति से बना है। प्रकृति के सभी गुण इसमें मौजूद है, सभी तत्व इसमें मौजूद है। अपने शरीर को बंद आंखों से इस भांति से स्पर्श करेंगे जैसे आप प्रकृति को स्पर्श कर रहे हैं। पूरे ध्यान को इस स्पर्श पर लेकर आएंगे, इस अनुभूति पर लेकर आएंगे। आप अपने शरीर के माध्यम से इस प्रकृति को स्पर्श कर रहे हैं। उसी भाव के साथ इस शरीर को स्पर्श करेंगे। प्रकृति के गुणों को, उसके तत्वों को अनुभूत करेंगे। पूरा ध्यान इस स्पर्श की अनुभूति पर लेकर आएंगे। यदि ध्यान बीच में कहीं भटकता है
तो स्वीकार भाव के साथ उस भटकाव पर अपना साक्षी भाव लेकर आएंगे। और पुनः घंटी की ध्वनि के साथ अपने पूरे ध्यान को इस स्पर्श की अनुभूति पर वापस ले आएंगे। आपका पूरा ध्यान इस स्पर्श की अनुभूति पर बना रहेगा। प्रकृति के स्पर्श की अनुभूति पर बना रहेगा। प्रकृति के गुणों और तत्वों के स्पर्श की अनुभूति पर बना रहेगा। इस स्पर्श के साथ एक हो जाएंगे। अपने पूरे ध्यान को इस अनुभूति के साथ एक कर लेंगे। इस स्पर्श के साथ प्रकृति से अपने जुड़ाव को महसूस करें। अपने खिलते हुए रोम रोम को अनुभूत करेंगे। रोम रोम में उतरती शांति को महसूस करेंगे। पूरा अनुभव प्रकृति के स्पर्श का अनुभव बन जाएगा। और अब लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब तक की सबसे लंबी गहरी श्वास लेंगे। और अब धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत